मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मील का पत्थर साबित होता है। यदि आप अपने एग्ज़ाम में 30 में से यदि रीजनिंग में यदि आप 25 सवाल भी बना के आते हैं और 5 सवाल को भी छोड़ के भी आते हैं तो वह आपके लिए हानिकारक साबित होता है, क्योंकि रीजनिंग यदि माना जाए तो कुछ नहीं है, सबसे हलवा विषय है। लेकिन यदि हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो छोटे से छोटे सवाल हमें बहुत बड़ा नज़र आता है। तो ऐसे ऐसे सवाल को हम देखेंगे जो बड़े से बड़े सवाल को हम कम से कम समय में चुटकियों में यूं ही सॉल्व करेंगे। हम ऐसे ऐसे सवाल को देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल को हम। तो आपका पहला सवाल है, यदि 4 बराबर b, 16 बराबर d एवं 81 बराबर i है तो 49 का मान क्या होगा। यदि आपका यहाँ पर 4 का मान यहाँ पर b दिया गया है और 16 का मान यहाँ पर d दिया गया है और 81 का मान i दिया गया है तो 49 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 4 का मान b क्यों दिया गया है, जबकि 4 हमारा जो होता है जो d का मान होता है, लेकिन यहाँ पर 4 का मान b क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो b का मान हमारा 2 होता है और 2 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारा 4 आता है, यानी जो मान है उसका हम स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ पर हमारा 16 है। 16 जो आपका है ये हमारा किसका स्क्वायर है, 16 यहाँ पर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है और 4 का मान होता है हमारा d। फिर यहाँ पर 81 है, यहाँ पर आपका 81 है, 81 आपका है जो आपका 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका 49 है, 49 जो आपका है 49 जो आपका है जो 7 का स्क्वायर है, 49 आपका 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख 2 का अर्थ हमारा b है, 2 को हम b लिखे हैं। 2b जो हमारा b है जो 2 b जो हमारा 2 नंबर पे आता है। फिर 4 जो है 4 नंबर पे हमारा d आता है और 9 नंबर पे हमारा i आता है। तो 7 नंबर पे हमारा क्या आएगा, तो g आ जाएगा। आपका 7 नंबर पे जो आता है वो आता है g। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जी, सही उत्तर आपका हो जाएगा जी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आपका सवाल है, कथन एवं पूर्व धारणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर है कथन आपका एक कथन दिया हुआ है, व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। या सचेत कर रहा है जो व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पर है, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाते हैं। आपका पूर्व धारण है, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे। क्या आपके वृक्ष के नीचे सोने से क्या ऐसा हो सकता है जो पत्ते गिरने से आपके वस्त्र खराब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरा में आपका कहता है वृक्ष से रात में CO2 निकलता है, CO2 गैस निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये आपका सही है, ये आपका सही और ये आपका 1 नंबर जो आपका है गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है जो रात में वृक्ष से पत्ते गिरेगा और हमारा वस्त्र खराब होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है, वृक्ष से रात में CO2 गैस निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा केवल 2। तो यहाँ पर निष्कर्ष आपका जो निकल के सामने आएगा यहाँ पर C आपका हो जाएगा सही उत्तर, केवल 2 अंतर्निहित है। तो देखते हैं अगले सवाल को। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है। तो आपका यहाँ पर कथन दिया हुआ है, कथन आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर कथन कहता है सभी मैट कोई है। तो यहाँ पर आपका बोलता है सभी मैट, जितना भी मैट है आपका, सभी मैट आपका क्या है, कोई है। तो M को हम सबसे पहले लिख देंगे। ये मैट क्या है, सबसे पहले ये आपका मैट हो गया और ये बोलता है सभी मैट आपका क्या है, कोई है। तो इसे हम कोई बना देंगे, इसमें हम के लिख देंगे। सभी मैट आपका क्या है, कोई है। फिर यहाँ बोलता है सभी कोयर जूट है, सभी कोयर क्या है, जूट है।
तो यहाँ पर हम सभी कोयर को क्या बना देंगे, जूट बना देंगे। सभी कोयर क्या है, जूट है, तो जूट को हम जे से सूचित कर देंगे। सबसे पहले हम बोला सभी मैट, जितना भी मैट है वो क्या है, कोयर है, कोयर है। फिर उसके बाद होता है जितना भी, यानी सभी कोयर आपका क्या है, जूट है। तो यहाँ पर निष्कर्ष को हम देखेंगे, इसी हिसाब से हम निष्कर्ष को देखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं लगाएंगे। जैसा आपके सवाल में बोला जाएगा उसी टाइप से हम सोचेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है सभी जूट कोयर है, सभी जूट कोयर है। तो यहाँ पर आपका ये कथन गलत है। तो यहाँ पर बोलता है सभी जूट, देखिए इतना बड़ा जूट है और सभी को क्या बोला जा रहा है, कोयर है, कोयर। लेकिन कोयर देखिए आपका इतना मात्र है। हाँ, कुछ जूट कोयर बोलता तो हो सकता था, कुछ जूट आपका कोयर है अगर बोलता तो सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पर बोलता है सभी जूट कोयर है, सभी जूट। लेकिन यहाँ पर सभी देखिए इतना भाग अगर कोयर होता भी तो इतना भाग हमारा छूटा हुआ रह जाता, क्योंकि कोयर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बोलता है सभी जूट कोयर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यदि यही पर बोला जाता कुछ जूट आपका कोयर है तो आपका वो सही होता। लेकिन यहाँ पर है सभी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर नीचे बोला जाता है सभी मैट जूट है, सभी मैट क्या है, जूट है। तो देखिए सभी मैट यहाँ पर है, पहला नंबर मैट है, और ये सभी मैट क्या बन गया, कोयर बन गया। सभी मैट क्या है, सभी कोयर बन गया। और सभी कोयर क्या बन गया, जूट बन गया। पहले सभी मैट था, ये क्या बन गया, कोयर बन गया। और फिर उसके बाद बोलता है सभी कोयर क्या बन गया, जूट बन गया। तो ये हमारा सही है। सभी जितना जूट था, पहले मैट था, वो सब मैट कोयर में परिवर्तन हो गया, और फिर सभी कोयर जितना भी कोयर था वो हमारा जूट में परिवर्तन हो गया। तो हमारा केवल 2 अनुसरण करता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 आपका अनुसरण करता है। केवल 2 उत्तर जो है आपका अनुसरण करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी बी आपका अनुसरण करता है। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल देखेंगे। तो कथन आपका दिया हुआ है, यह भी सवाल उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बोला जाता है जो सभी सुई पीन है, सभी सुई क्या है, पीन है। तो सबसे पहले हम सुई बना लेंगे, सुई, और सभी सुई क्या बोला जाता है, यहाँ पर पीन है। तो यहाँ पर हो जाएगा पीन, पीन हम बना दिए। फिर उसके बाद पहले बोला गया सभी सुई, जितना भी सुई आपका है यहाँ पर पीन है, तो ये आपका सही है। फिर उसके बाद बोलता है सभी पीन पत्र है, जितना भी पीन यहाँ पर है, सभी पीन है वो क्या है, पत्र है। तो पत्र को हम पत्र लिख देंगे, क्योंकि पी से पीन होता है और पी से हमारा पत्र होता है। तो ये आपका पत्र है। फिर हम निष्कर्ष पे ध्यान देंगे, और निष्कर्ष में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी सुई पत्र है, जितना भी सुई है ये हमारा पत्र है, सभी सुई पत्र है। क्या यह सही है? क्या आप कह सकते हैं क्या यह सही है? तो हाँ सही है। क्यों? क्योंकि देखिए जितना सुई है सब सुई क्या बन गया, यहाँ पर पीन बन गया, और सभी पीन यहाँ पर क्या बन गया, पत्र बन गया। तो ये सही है, जो सभी सुई यहाँ पर पत्र है। तो आपका निष्कर्ष 1 सही है। फिर हम निष्कर्ष 2 को देखेंगे। कुछ पीन सुई है, कुछ पीन जो सुई है। तो देखिए इतना जो भाग यहाँ पर बचा हुआ, पीन तो आपका यहाँ पर पी है, पीन तो आपका यहाँ पर है, इतना भाग जो आपका पीन है। लेकिन इतना भाग आपका जो उल्टा, इसमें सोचना पड़ेगा। इतना भाग जो आपका जो है कुछ हो सकता है जो आपका सुई होगा, कुछ भाग यहाँ पर जहाँ कुछ बोला जाए तो आपका संभव वो सही है। जहाँ भी आपका इससे सवाल में कुछ बोला जाए तो वो लगभग आपका सही रहता है। तो आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये भी आपका सही है। जो कुछ पीन आपका, कुछ पीन जो इतना भाग जो आपका है वो क्या है, सुई है। तो आपका दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही निकलता है। तो यहाँ पर हम देखें आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। इस सवाल का 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी दोनों आपका निष्कर्ष सही है। इस सवाल पे हम एक पूरा वीडियो लेके आएंगे, और उसे समझने के बाद आपके लिए यह सवाल आपके लिए हलवा बन जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। इस टाइप का एक हम पूरे के पूरे वीडियो लेके आएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल।
तो यहाँ पर आपका अगला सवाल, निम्नलिखित गतिविधियों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपका EXAMINE यहाँ पर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर है EXCITED, फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ सभी में परिवर्तन है। यदि इसे हम मोबाइल की तरह क्रम में लिखा जाए, जब इस अंक को सभी को हम अपने मोबाइल में लिखे तो कौन सा अंक हमारे सबसे ऊपर आएगा, कौन हमारा मध्य में आएगा, कौन और हमारा सबसे नीचे आएगा, इसे हम तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण रूप से सजाना है। तो जब हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा अंक आता है वो हमारा ऊपर आता है, जैसे A B उसका C आएगा, ऐसे आता है। जैसे आपका नाम है R से RAM, फिर आपका रहेगा REM, फिर आपका रहेगा RPM। तो सबसे ऊपर आपका जो A है, ये हमारा ऊपर रहेगा। R तो सभी में है लेकिन A सबसे ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि E से छोटा कौन है? R। फिर उसके बाद हमारा E आ जाएगा। क्यों? क्योंकि P से छोटा है E, P से पहले E आता है। इसी प्रकार ठीक इसमें भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे छोटा अंक हमारा कौन सा है। तो देखिए इसमें भी E है, पहले यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी सभी में E है। तो यहाँ पर सभी में हमारा कॉमन E है, तो अभी हमें पता नहीं चलेगा। उसके बाद दूसरा अंक को हम देखेंगे, सभी भी हमारा पहले आ सकता है। फिर उसका X है, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, फिर यहाँ भी X है, नहीं सभी में X है। फिर उसके बाद देखेंगे X के बाद सबसे छोटा अंक हमारा कौन सा आता है। X के बाद हमारा सबसे छोटा अंक कौन सा आता है। तो X के बाद सभी में X है, तो हमारा कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा अभी तक पता नहीं चला। उसके बाद हम अगले अंक को देखेंगे, तो सबसे छोटा अंक कौन है जो सबसे पहले हमारा ABC लिखने में आता है। तो सबसे छोटा अंक हमारा देखिए यहाँ पर A है, A के बाद सबसे पहले हमारा A है, तो A आपका है। तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर में A देखिए इसमें भी है और A आपका यहाँ पर भी है, ये दोनों आपका सबसे ऊपर आएगा। तो इसके बाद हम इन दोनों में चेक करेंगे जो पहले कौन आएगा। तो A के बाद हमारा M इसमें भी है और M इसमें भी है। उसके बाद इसमें I है और इसमें P है, तो I हमारा सबसे ऊपर आएगा। यानी जो हमारा A है ये हमारा आ जाएगा 1 नंबर, सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 नंबर में हमारा ये आएगा और उसके बाद हमारा जो 3 नंबर में देखिए यहाँ पर C आएगा, A आएगा, फिर 4 नंबर A आएगा और सबसे अंतिम देखिए C से भी बड़ा होता है E, तो सबसे अंत में ये आएगा। तो सबसे अंत में हमारा आएगा 5 नंबर। तो यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है 1 2 यहाँ रहना चाहिए, 1 2 3 4 और 5 ऐसे रहता तो आपको बनाने में थोड़ा परेशानी कम होता, लेकिन यहाँ टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी है। इस कारण जो सबसे अंत में हमारा देखिए सबसे 3 नंबर में बड़ा अंक है E से छोटा हो गया A, C और A, सबसे हमारा बड़ा यहाँ पर हो जाएगा E। तो सबसे अंत में कौन सा आएगा इसे हम देखेंगे। तो सबसे अंत में आएगा हमारा 5 नंबर का, तो सबसे अंत में आएगा 5। तो यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो सबसे अंत में हमारा आएगा 5 नंबर। और सबसे शुरू में हमारा 1 है, देखिए यहाँ पर आया है 1, सबसे शुरू में हमारा 1 नंबर ये आएगा, तो 1 हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए A इसमें है तो 4 नंबर आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मिल रहा है। उसके बाद 2 नंबर हमारा आएगा क्योंकि 2 नंबर में हमारा C है। फिर उसके बाद 3 नंबर आएगा, तो 3 हमारा है, ये इसमें भी C है लेकिन यहाँ पर L है, तो यहाँ पर उसके बाद हमारा 3 नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा D। आप एक बार मोबाइल में चेक कर लें किस तरह से उसमें ABC का ये नाम जो है आप नाम सेव करते हैं तो किस प्रकार से सीरियल में आता है, कैसे आता है, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दिए गए अक्षर समूह को यानी अक्षर का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह हमारा नहीं बनाया जा सकता, इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए कौन सा अक्षर हमारा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन में कौन सा अंक है। तो देखिए यहाँ पर K इसमें है तो K यहाँ पर भी है, B इसमें है तो B यहाँ पर भी है, O यहाँ पर है तो O यहाँ पर है, N यहाँ है तो N भी इसमें है, तो ये अंक हमारा बन जाएगा।
ये हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे सी को, तो बी है तो बी है, डबल ओ है, डबल ओ है, के है तो के है, ये भी हमारा बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे बी में, तो यहाँ बी है तो बी है, ओ है तो ओ है, पी है तो पी यहाँ पर नहीं है, तो पी यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा नहीं बनेगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा मतलब यहाँ पर जो नहीं बनेगा उसे हमें टिक मारना है, उसमें हमारा सही का टिक लगना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम चेक करेंगे, बी है तो बी है, डबल ओ है तो डबल ओ है, के है तो के है, आई है तो आई है, तो ये भी हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा तीनों गलत होगा, और बाद बाकी जो हमारा इसमें गलत खोजना, जो हमारा नहीं बनेगा उसमें हमें सही टिक मारना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर हम उस शब्द का चयन करेंगे जिस प्रकार तीसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिस प्रकार हमारा दूसरा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए रबर, रबर और यहाँ पर पेंसिल है, रबर का संबंध किस प्रकार पेंसिल से है ये हम सोचेंगे। और यहाँ पर कुर्सी के बाद हम क्या देंगे, तो देखिए जहाँ रबर और पेंसिल दोनों अलग है, लेकिन जब हम उपयोग में लाते हैं तो रबर और पेंसिल दोनों उपयोग में लाते हैं। रबर और कुर्सी रबर और पेंसिल दोनों तो हमारा अलग अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ रबर हमारा काम आता है, जहाँ पेंसिल हमारा काम आता है, वहीं हमारा रबर काम आता है। ये दोनों हमारा एक साथ चलता है, एक साथ उपयोग होता है। ठीक उसी प्रकार हम जहाँ कुर्सी उपयोग में लाते हैं वहाँ टेबल भी यानी मेज़ भी हम उपयोग में लाते हैं, टेबल भी हम उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेज़, क्योंकि हमारा मेज़ और कुर्सी दोनों एक दूसरे का पूरक है। जहाँ टेबल लगा रहेगा वहाँ कुर्सी लगा रहेगा, जहाँ कुर्सी लगा रहेगा वहाँ मेज़ लगा रहेगा। तो यहाँ पर और जिस प्रकार जहाँ हमारा रबर रहेगा वहाँ पेंसिल भी रहेगा, और जहाँ पेंसिल रहेगा वहाँ पर रबर भी रहेगा। तो यहाँ पर आपका कुर्सी का संबंध बैठना से नहीं होगा, ना ही लकड़ी से होगा, और ना ही प्लास्टिक से होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेज से यानी टेबल से। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। यदि आप हमारे अंत तक वीडियो देखे हैं तो हमारे वीडियो में कितने नंबर का ऐसा सवाल है जो आपके लिए परेशानी का काम करता है, यानी आपको बार बार परेशान करता है। कौन ऐसा सवाल है जो आपको बार बार परेशान करता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इस नंबर का सवाल हमें बार बार परेशान करता है। अगला वीडियो हम उसी पर बनाएंगे ताकि हम आपको कहीं भी परेशानी ना हो। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर बोलता है निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। तो यहाँ पर लाल के विपरीत हमारा फलक पर कौन सा कलर आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाल हमारा कलर कहाँ है। तो लाल देखिए यहाँ पर, यहाँ है आपका लाल, कहाँ है तो यहाँ है, और आपका एक पासा की तरह ये बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पासा नहीं, लेकिन इसमें भी 6 फलक होगा। एक पासे में 6 फलक होगा, और एक ही पासा को 2 तरीक़ा से घुमा के एक यहाँ और एक यहाँ दिखाया गया। पासा दोनों एक है, लेकिन 2 तरीक़ा से दिखाया गया घुमा के। तो हम देखेंगे जो लाल के विपरीत हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसे घड़ी की सुई की तरह घुमाएंगे, जैसे घड़ी हमारा यहाँ पर है, और घड़ी का सुई किधर चलता है, तो घड़ी का सुई हमारा जो है इधर मुँह चलता है। ऐसे ऐसे यहाँ से सेकेंड का जो सुई है या कोई भी सुई वहाँ इधर मुँह चलना शुरू हो जाता है। तो आप इसे भी उसी टाइप से चलाएंगे जैसे घड़ी का सुई चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कौन ऐसा कलर है जो दोनों में है। तो देखिए एक हरा यहाँ पर भी है और एक हरा यहाँ पर भी है। तो हम कहीं से भी इस पासा या इस पासा कोई भी पासा से हरा से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हरा। मान के चलिए ये पासा हम शुरू किए हरा, और यहाँ पर देखिए घड़ी है, ये घड़ी है, और घड़ी का सुई यहाँ पर है हरा। हरा के बाद घड़ी का सुई आपका कहाँ आएगा, नीचे आएगा। घड़ी का सुई ऐसे घूमेगा तो क्या आ जाएगा, लाल। फिर आपका घड़ी का सुई यहाँ से ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा, पीला। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे,
इस पासे में देखेंगे और वहाँ से शुरू करेंगे जो हमारा कलर दोनों में था। तो यहाँ पर देखिए हरा है और यहाँ पर हरा, हरा ही ऐसा है जो दोनों में है। तो इसे भी हम घड़ी की सुई की तरह घुमाएंगे। देखिए मान चलिए आपका घड़ी है और कांटा कहाँ पर है आपका, यहाँ हरा पर है। तो हरा के बाद आपका कांटा कहाँ जाएगा, गुलाबी पर जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले हरा, सबसे पहले हम हरा लिखेंगे, फिर उसके बाद गुलाबी लिख देंगे और फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, गुलाबी के बाद आपका कांटा आ जाएगा यहाँ काला पर। तो आपका काला यहाँ आ जाएगा। तो जो आपके आमने सामने आया वही आपका एक दूसरे का विपरीत होगा। यानी पीला के पीछे आपका काला होगा, लाल के पीछे आपका गुलाबी होगा और हरा के पीछे जो कलर इसमें नहीं है वो होगा। तो हरा के पीछे आपका क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है, यहाँ पे पूछा जाता है जो लाल के पीछे कौन सा अंक आएगा, कलर आएगा। तो लाल के पीछे आपका कौन आएगा, तो यहाँ पर गुलाबी आएगा। तो आपका गुलाबी कहाँ है, यहाँ पर है, बी नंबर में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का हर एक सवाल बारीकी से आराम से यदि आप समझें और आप तक हम लेकर आते रहें, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।